नमस्कार दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने कक्षा 10 के साइंस के जो है कुछ वीडियोज पढ़ लिए थे। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर आप लोग वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोगों का प्रकाश का परावर्तन जो है कंप्लीट हो जाएगा। आज से हम लोग इसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानने से पहले हम लोग पहले अपने भौतिक जीवन में जो कुछ घटनाएं होती हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को समझना जो है आसान हो जाएगा। ठीक, तो आप लोगों ने अपने जीवन में इस तरीके की कुछ चीज़ें देखी होंगी, जैसा मैं आप लोगों को जो है साइड में दिखा रहा हूँ चित्र में। आप लोग देखे होंगे जब किसी सिक्के को किसी पानी भरे कांच के गिलास में रखा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो क्या होता है, तो वह गिलास में जो है सिक्का जो है वो गिलास में ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब किसी कांच के पानी भरे गिलास में जो है कोई सिक्का आप लोग डालते हैं तो वो सिक्का जो है ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं। और एक घटना आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे जब कोई पेंसिल हो या कोई छड़ी हो या कोई पेन हो, ठीक है, जब उसको आप लोग किसी कांच के पानी भरे गिलास में रखते हैं तो क्या होता है, तो वो छड़ी जो है या वो पेन जो है आप लोगों को मुड़ी हुई दिखाई देती है ना, जहाँ से पानी गिलास में भरा हुआ होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चित्र में। तो वो जो है छड़ी वहाँ से पानी जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से जो है मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। जब कभी आप लोग साफ पानी की कोई टंकी होती है, भरी होती है, तो उसमें जब आप लोग झांक कर देखते हैं अंदर की ओर तो क्या पता चलता है कि लगता है कि वो जो है पानी की टंकी जो है कम गहरी, मतलब उसकी गहराई उतनी नहीं मालूम देती है जितनी की असलियत में होती है ना। तो ये सब क्रियाएं जो होती हैं, इन सब चीज़ों को जो आप लोग अपने जीवन में देखते हैं, ये सब असलियत में जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं। जैसे इसमें हम लोग ये देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई एक माध्यम है, ठीक है, पहला माध्यम। अभी मैं आप लोगों को माध्यम भी समझाऊंगा, ठीक है। ये मान लीजिए आप लोगों का जो है पहला माध्यम है, ठीक, और ये जो है आप लोगों का दूसरा माध्यम है। ठीक है, तो क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण है, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे ये पहला माध्यम है, ठीक है, आप लोगों को बताया मैंने, और ये दूसरा माध्यम, तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मार्ग से विचलित मतलब कि इसको तो ऐसे सीधे चले जाना चाहिए था, है ना, ऐसे सीधे आ रही थी तो ऐसे इसको जाना चाहिए था। मान लीजिए यहाँ पर जो है एक अभिलंब है, नॉर्मल है, ठीक है, ये कैसे काल्पनिक है, अभिलंब 90 अंश का कोण बनाता हुआ इस तल से, ठीक है। तो ये जो किरण होती है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मान लीजिए जो है ये ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो यही जो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी प्रक्रिया को जो है हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों की है आपतित किरण, मतलब कि ये इंसिडेंट रे, और है ये आप लोगों की अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण मतलब रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और ये आप लोगों का है अभिलंब। ठीक है, यह है आपतन बिंदु। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण, इसे मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बता रहा हूं जिससे आप लोग समझ पाए, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से जो है विचलित हो जाती है। ठीक है, तो वो जो प्रकाश की किरण है जो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी प्रक्रिया को, मतलब प्रकाश की किरण का
अपने मार्ग से विचलित होना जो है, यही प्रक्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूँ, इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ कि किस माध्यम से जाती है और किस माध्यम में जाती है तो किस तरफ मुड़ती है। अभी मैं केवल एक आम मतलब नॉर्मल एक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें एक भाषा जो है माध्यम आया है। ठीक है, एक बात इसमें माध्यम की बात हुई है। ठीक है, तो ये माध्यम क्या होता है इसको भी हम लोग जानेंगे। पहले इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, जब आप लोग अपने एग्जाम में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में लिखेंगे तो ये परिभाषा आप लोग सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, और ये चित्र भी बनाएंगे। उसके बाद बाकी जो केस होते हैं, 2 केस होते हैं इसमें, उसके बारे में जो है आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को अब जैसे स्टार्ट किया हूं तो इसी के बारे में बता देता हूं, इसका दोनों केस भी बता देता हूं, माध्यम में इसके बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो पहला केस क्या होता है, इसका पहली बात क्या होती है, जब कोई जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, उसके बारे में आप लोगों को जानना है। ठीक है, पहली बात यह है कि इसकी परिभाषा में एक शब्द लिखा गया है पारदर्शी माध्यम। ठीक है, तो पारदर्शी माध्यम जो होता है उसमें प्रकाश की किरण इस पार से उस पार जा सकती है। पारदर्शी का मतलब जिसमें प्रकाश की किरण इस पार से उस पार गुजर जाए, मतलब चली जाए, पास हो जाए। ठीक है, और हम लोग प्रकाश के परावर्तन में जो पढ़े थे उसमें हम लोग जो है ये जो तल होता था वो परावर्तक होता था, मतलब कि पारदर्शी नहीं होता था। ठीक है, इसमें जो है तल होता था वो पारदर्शी नहीं होता था, इसीलिए प्रकाश की किरण आती थी और टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती थी। ठीक है, ये था हम लोगों का प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अब मान लीजिए ये सघन माध्यम है। ठीक है, पहले मैंने सघन माध्यम बनाया। ठीक है, सघन माध्यम। ठीक है, और ये आप लोगों का नीचे ये जो है विरल माध्यम। ठीक, तो क्या होता है, जैसे ये सघन माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आई, अब इसको ऐसे ही जाना चाहिए था। ठीक है, अपने रास्ते से। ठीक है, ये मान लीजिए अभिलंब है, इसको जो है हम लोग ऐसे काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण जो है अब अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम, मतलब ये सघन माध्यम है, से विरल माध्यम में आती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए यहाँ पर ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट गई है। ठीक है, अभिलंब से दूर हट गई है। ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग, ये जो है अभिलंब जो है ये, इससे जो है ये प्रकाश की किरण दूर हट गई, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आई है। ठीक है, तो ये आपतित किरण है, यही सेम चीज आप लिख लेंगे, और यह है अपवर्तित किरण। ठीक है, और ये नॉर्मल मतलब अभिलंब से और किरण के बीच का जो कोण है इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब से और किरण के ही बीच का कोण जो होगा, ये नहीं कि आप लोग इसके बीच की जो है दूरी को बता देंगे कोण। ठीक है, ये किरण मतलब जो किरण जाती है उसके और अभिलंब के बीच का ही कोण हमेशा लिया जाएगा, इसको हम लोग आर से प्रदर्शित करेंगे, मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल, मतलब अपवर्तन कोण। ठीक है,
और एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, आई और आर जो है इसमें बराबर नहीं होंगे। इसमें मतलब कि अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों जो है बराबर नहीं होंगे। ये केवल होता था प्रकाश के परावर्तन में, जो वो कोण बराबर होते थे, ठीक है। इसमें ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा केस हम लोग देख लेते हैं। अब मान लीजिए ये कोई जो है आप लोगों का विरल माध्यम है ऊपर, ठीक है, और ये है सघन माध्यम, ठीक है। सघन माध्यम ये नीचे है, ठीक है। विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, ठीक। तो अब क्या होगा, आप लोग साफ साफ चित्र अपने एग्जाम में बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि चित्र ही मेन बात होती है जिससे हम लोगों को समझ में आता है, ठीक है। अब जैसे कोई ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई काल्पनिक अभिलंब है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस किरण को ऐसे ही चले जाना चाहिए था, मतलब अपने मार्ग से चले जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि ये किरण जो है ऐसे अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, ठीक है, तो वो अपने मार्ग से जो है विचलित होकर मतलब अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए ये अभिलंब है और इसकी ओर झुक गई है ना, इसी की ओर झुक गई है। और उसके पहले वाले में क्या होता था, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती थी तो दूर हट जाती थी, ठीक है। इसमें भी अभिलंब और किरण के बीच का कोण जो है आई होगा, इंसिडेंट एंगल मतलब आपतन कोण होगा, और अभिलंब और किरण के बीच का ही कोण जो है, ठीक है, आर होगा, मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल मतलब कि अपवर्तन कोण होगा। ये है अपवर्तित किरण, ये है आपतित किरण, ये आप लोगों का अभिलंब है, ठीक, ये है आपतन बिंदु, ठीक। आप लोग अपने एग्जाम में साफ साफ सारी बातें लिखेंगे। यहाँ भी आई बराबर आर नहीं होगा, मतलब आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर नहीं होंगे। ये केस केवल प्रकाश के परावर्तन में होता था और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक, झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया है। इसके दो नियम है जो मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे, ठीक है, अगले वीडियो में। पहले अब हम लोग इसमें जान लेते हैं माध्यम क्या होता है, क्योंकि माध्यम की चर्चा मैंने आप लोगों से की है, ठीक है, तो आप लोगों को जानना जरूरी है। माध्यम दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है विरल माध्यम मतलब रेयरर मीडियम, और दूसरा होता है सघन माध्यम मतलब डेंसर मीडियम, ठीक। तो विरल माध्यम वो होता है जिस माध्यम के अणु दूर दूर होते हैं, ठीक है, जिस माध्यम के अणु दूर दूर होते हैं उसको हम लोग विरल माध्यम कहते हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में गहराई से और बताऊंगा आप लोगों को। जिसके अणु दूर दूर होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। और जिस माध्यम के अणु जो है, कण जो है नजदीक नजदीक होते हैं, मतलब घने होते हैं, ठीक है, घने होते हैं, ठीक है, घने होते हैं, उसको हम लोग जो है सघन माध्यम कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को विरल माध्यम और सघन माध्यम में अंतर पता चल गया होगा, ठीक है। अब जैसे विरल माध्यम के बारे में हम लोग लिख लेते हैं हवा मतलब एयर, और सघन माध्यम के बारे में हम लोग लिख देते हैं पानी, ठीक है, वाटर।
ठीक है। लेकिन हम लोग किसी भी माध्यम को सघन या विरल नहीं कह सकते हैं। किसी भी माध्यम को हम लोग सघन या विरल नहीं कह सकते हैं तब तक जब तक कि उस माध्यम की किसी माध्यम से तुलना न की जाए। ठीक है। अगर एक माध्यम की दूसरे माध्यम से तुलना की जा रही है तभी हम लोग जान पाएंगे कि कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा माध्यम विरल है। ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए है मेरे पास। ठीक, तो मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ, ये बताओ भैया कि मेरे पास ये 100 रुपये ज्यादा है या कम है। मतलब मेरे पास 100 रुपया जो है ये ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो आप लोग कैसे बता पाएंगे कि ये 100 रुपया ज्यादा है या कम है, जब तक कि मैं आप लोगों से ये ना पूछूं कि किससे कम है या किससे ज्यादा है। ठीक है। अब मान लीजिए एक दोस्त मेरा और है, उसके पास 50 रुपया है। एक दोस्त मेरा दूसरा है, उसके पास जो है 200 रुपया है। ठीक है। अब फिर से वही सवाल मैं आप लोगों से पूछूं, ये बताओ भाई कि मेरे पास जो है 100 रुपए हैं, तो ये मेरे पास रुपया जो है ये ज्यादा है या कम है। तो आप लोग बताएंगे कि सर ये जो आपके दोस्त हैं ए वाले और ये जो है आप लोग आपके पास दोस्त बी वाले। ठीक है, तो ये जो ए वाले दोस्त हैं आपके, इनके पास जो है 50 ही रुपया है और आपके पास 100 रुपया है। मतलब आपके पास इनसे जो है अधिक पैसा है। ठीक, आपके पास इनसे अधिक रुपए हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग बी वाले दोस्त को हमारे देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये जो आपके बी वाले दोस्त हैं इनसे आपके पास जो है कम पैसा है। ठीक है, तो अब आप लोग आसानी से बता पा रहे हैं कि मेरे पास कम पैसा है या अधिक पैसा। इसी तरीके से दोस्तों जब हम लोग एक माध्यम की दूसरे माध्यम से तुलना करते हैं तभी हम लोग ये बता पाते हैं कि कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा माध्यम विरल है। ठीक है। जैसे एक बार तो मैं आप लोगों को बताया कि जो है हवा विरल माध्यम है। ठीक है, और पानी जो है सघन माध्यम है। ठीक है। ठीक, अब मैं इन दोनों की जब तुलना किया तो आप लोग इसको विरल बताए और इसको आप लोग सघन बताए। ठीक, अब मैं दूसरी जगह तुलना जैसे आपको बता दिया पानी है। ठीक, और यहाँ मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल है मान लीजिए। ठीक, अब मैं आप लोगों से पूछूं, ये बताओ बाबू कि ये सघन माध्यम है या ये सघन माध्यम है, कौन सा सघन है कौन सा विरल। तो अब आप लोग कहेंगे सर ये विरल माध्यम है और ये है सघन माध्यम। ठीक है, तो अब कैसे आप लोगों ने यहाँ पहले बताया था कि ये सघन माध्यम है और अब आप लोग बता रहे हैं ये विरल माध्यम है, ये क्यों बता रहे हैं आप लोग? यही जो आप लोगों ने तुलना की है, मतलब इस चीज की तुलना करने के लिए हम लोगों के पास एक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अपवर्तनांक। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और माध्यम क्या होता है, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम लोग ये पता करते हैं कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम और किसी माध्यम का अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो दिल से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आप लोगों को अगले वीडियो की सूचना मिल पाए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा जिससे उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।